हेलो दोस्तों। हमने जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक पाठ्य पुस्तक सार संग्रह का मैराथन स्टार्ट किया था, उसका सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है इनमें से आपको आधे प्रश्न, हो सकता है 30% प्रश्न आपको आते होंगे, परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप 20 मिनट जरूर दीजिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कक्षा से 6 से 8 तक पाठ्य पुस्तक हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए भी 101 नंबर, गाय की शक्तिशाली, फुर्तीली और मालवाही नस्ल कौन सी है? आपका आंसर होगा नागौरी। 102 नंबर क्वेश्चन देखो भी, बकरी की सबसे भारी व सर्वाधिक दूध उत्पादक वाली नस्ल कौन सी है? इसमें आपके आंसर होगा जमुना पारी जो नस्ल होती है वो। क्वेश्चन नंबर 103 देखो भी, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ये बास्केटबॉल है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 104 देखो भी, राजस्थान में कोच को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? जो खिलाड़ियों खिलाने वाला कोच होता है उसके लिए ये प्रश्न भी अच्छा है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 105 नंबर देखिए भी, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रश्न तो बहुत बड़ा है, रेलवे में अलग अलग। ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है भी? हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इसको मनाया जाता है। आगे देखो भी 106 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये तमिलनाडु में है। इसमें समय समय पर गवर्नमेंट क्या कर रही है भी, रोक भी लगाती है, परंतु लोगों की मांग के अनुसार दोबारा इसको अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें नुकसान, क्षति होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 107 देखो भी, अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीफा किस खेल से संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये फुटबॉल से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बड़ा आया हुआ है, इसे आप जरूर याद करना राजस्थान पुलिस में और अदर एग्जाम में। और आजकल के अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है अभी? 21 जून को। कब मनाया जाता है अभी? 21 जून को। अभी हम कक्षा 9 से 12 तक के जीके के लगभग 2000 क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर लगभग 3000 प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे, और भी हम आगे वीडियो आपकी मांग के अनुसार लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखो भी, आईपीएल का पूरा नाम क्या है भी? इंडियन प्रीमियर लीग। आजकल क्या है भी, ये बहुत चर्चित है। भारतीय राष्ट्रीय खेल कौन सा है भी? हॉकी है। राजस्थान का बास्केटबॉल है। और क्वेश्चन नंबर 111 देखो भी, आसनों का राजा किस योगासन को कहा जाता है? आसनों का राजा ये शीर्षासन। क्या है भी? शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है भी, राजस्थान की आईपीएल टीम का नाम क्या है भी? राजस्थान रॉयल्स। आपको मैं अवगत करा दूं कि जो प्रथम आईपीएल प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान या फर्स्ट विजेता राजस्थान रॉयल्स ही रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 113 देखो भी, किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। पीटी उषा। पीटी उषा को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ किस देश में हुआ था भी, या किस देश से हुआ था? ये भारत से हुआ था। ये प्रश्न भी 2-3 बार आया हुआ है, और ये डेट जरूर याद रखना, 21 जून 2015 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखो भी 115 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया इसमें, आप बताओगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये अच्छा प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन देखिए भी, ये भी क्या बहुत से एग्जामों में पुटअप हुए हैं। पहला है मुहावरा है, आग बबूला बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है भी? आश्चर्यचकित होना। और 118 नंबर प्रश्न देखो भी, प्रश्न है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लोकोक्ति का अर्थ क्या है भी? अयोग्य व्यक्ति योग्य वस्तु की कदर नहीं करता। कई बार आपने सुना होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लोकोक्ति का अर्थ क्या बताने भी? अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति की कदर नहीं करता है। 119 नंबर प्रश्न देखो भी, आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आंख का अंधा नाम नयन सुख।
तो ये इसका आंसर होगा गुण के विपरीत नाम होना। गुण के विपरीत नाम होना, गुण कुछ अलग है, नाम अलग है। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है भी? अराजकता का माहौल। ये भी अच्छा प्रश्न है। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है भी? अराजकता का माहौल। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए भी, हम इसके अंदर सभी विषयों के सार संग्रह है, इतिहास के, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं आज की वीडियो में। भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है भी? नास्तिक। और जो विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है भी? आस्तिक। 122 नंबर प्रश्न देखो भी, संध्या व रात के बीच का समय क्या कहलाता है भी? शाम और रात। संध्या और शाम के समय जब गायें खेतों से लौट के आती हैं उसको कहते हैं गोधूली बेला। क्या कहते हैं भी? गोधूली बेला। 123 नंबर प्रश्न देखो भी, जल के पर्यायवाची शब्द बताने आपको। जल के पर्यायवाची शब्द देखो, पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, सलील, ये होते हैं। और हवा के पर्यायवाची शब्द बताने भी, ये 5 या 6 प्रश्न हैं। वायु, समीर, पवन और अनिल। अनल आग होती है, अनिल हवा होती है, ये थोड़ा जरूर ध्यान रखना। आकाश के पर्यायवाची शब्द बताने भी, गगन, नभ, अंबर, आसमान, फलक, व्योम। और सूर्य के पर्यायवाची शब्द बताने आपको भी, दिनकर, भास्कर, भानु, रवि, सूरज। और जन्म का विलोम क्या होता है भी? मृत्यु। क्या होता है भी? मृत्यु। अगला प्रश्न देखो भी, आकाश का विलोम शब्द क्या है भी? आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। क्या होता है भी? पाताल। और लघु का विलोम शब्द क्या होता है भी? लघु का होता है दीर्घ। क्या होता है भी? दीर्घ। और आशा का विलोम शब्द क्या होता है भी? निराशा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा भी? विद्या प्लस माल्य, दीर्घ संधि होती है इसमें। क्या होती है भी? दीर्घ संधि। 122 नंबर प्रश्न है, 132 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा भी? पुस्तक प्लस माल्य, ये भी क्या भी? दीर्घ संधि है। सभागार का संधि विच्छेद क्या होगा भी? सभा प्लस में आगार, ये भी दीर्घ संधि है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है भी? गुण संधि है। कौन सी है भी? गुण संधि है। पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार। और स्वागत में कौन सी संधि है भी? सु प्लस में आगत, यण संधि है। ये प्रश्न कई बार पुटअप हुए हैं, अगर आपकी हिंदी आएगी पेपर में तो। क्वेश्चन नंबर 136 देखो भी, राजस्थान की भौगोलिक आकृति कैसी है? ये प्रश्न बहुत बार पुटअप हुआ है। इसमें आप बताओगे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार कह सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 137 देखो भी, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भी? इसका नाम बताना है आपको, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई बहुत बार आती है, 1722 मीटर है। और कई किताबों में आपको 1727 मीटर भी मिलेगी। और तो सही इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके ऊपर 5 मीटर का एक क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, तो उसको जोड़ते हैं तब 1727 मीटर होती है। ये माउंट आबू में है, सिरोही में है, ये जरूर याद रखना। आप इसको मीटर को फीट में कन्वर्ट जरूर करना। कई बार क्या होते हैं भी, ये एग्जाम अभी एक पटवारी के एग्जाम में आया था, 1722 मीटर की जगह यहाँ पर फीट दिया हुआ था। ये आप कमेंट में जरूर बताना, 1722 मीटर को फीट में कितना होगा। 138 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान की जीवन रेखा या लाइफ लाइन किसे कहा जाता है भी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 7-8 बार आया हुआ है राजस्थान के एग्जाम में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, IGNP, इसको राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। और 139 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की थर्मोपिल किसे कहा जाता है भी? ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में, उसको राजस्थान की थर्मोपिल कहा जाता है। और दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है भी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है, कम से कम 20 बार आया हुआ है। इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर। अगला प्रश्न है 141 नंबर, मरु की आशा किस नदी को कहा जाता है? मरु की आशा, ये अच्छा प्रश्न है, इसे लूणी नदी को कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी, याद रखना। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आप बताओगे लूणी नदी। इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये बालोतरा बाड़मेर में जाकर इसका पानी क्या हो जाता है भी? खारा हो जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि आधी खारी और आधी मीठी नदी से कहा जाता है लूणी नदी को, और इसका पानी खारा कहाँ हो जाता है भी? ये बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। और मरु की आशा कहते हैं इसको। और बनास नदी है, उसको क्या कहते हैं भी? वन की आशा, वन की आशा कहते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बार पुलिस में आया था। वन की आशा नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है?
तो आप कहोगे बनास। क्या कहोगे भी? बनास। आगे देखिए भी 142 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बड़ा है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। और राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन थे भी? विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक, जिनका नाम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भूप सिंह। अगर आपने 1 से 100 तक प्रश्न नहीं देखे तो वो वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके जरूर देखें। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है, मध्यकाल में मारवाड़ किस रियासत को कहा जाता था? ये अच्छा प्रश्न है, मारवाड़ ये जोधपुर रियासत को कहा जाता था। यह मारवाड़ी बोली बोली जाती है, ये भी याद रखना। राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये प्रश्न कम से कम 50 बार आया हुआ है, इसको आप जरूर याद रखना। राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और नागौर का प्राचीन नाम क्या है अभी? अहिच्छत्रपुर है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिच्छत्रपुर। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। 147 नंबर प्रश्न देखो अभी, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ये निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाढ़ा धाम डीडवाना नागौर में, गाढ़ा धाम डीडवाना नागौर में। आगे देखो भी, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन थे भी? ये संत जामोजी थे। कौन थे भी? संत जामोजी। ये प्रश्न भी कई बार पुटअप हुआ है। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न तो क्या है भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं मीराबाई को। क्या कहते हैं भी? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। और जहार पीर व सांपों का देवता किसे कहते हैं भी? ये गोगा जी कहते हैं। गोगा जी का मंदिर है जो गोगामेड़ी स्थान है वो नोहर हनुमानगढ़ में आता है, ये भी आप याद रखना। कई बार पूछा गया है कि गोगा जी का प्रसिद्ध गोगामेड़ी का मेला कहाँ पड़ता है भी? हनुमानगढ़ में। और 151 नंबर प्रश्न देखो भी, चूहों की देवी किस देवी को कहा जाता है भी? ये करणी माता देशनोक है। यहाँ पर सफेद चूहे होते हैं। कौन से चूहे होते हैं भी? सफेद चूहे होते हैं। और इनको क्या कहते हैं भी? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? काबा कहते हैं। ये प्रश्न बार बार आगे पीछे आते हैं। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। सफेद चूहों की देवी कौन है भी? करणी माता देशनोक है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़ के जाना। और राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है भी? ये संत दादू दयाल को कहते हैं। किसको कहते हैं भी? संत दादू दयाल को कहते हैं राजस्थान का कबीर। 153 नंबर प्रश्न है भी, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़ पंथ लोक देवता रामदेव जी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के ये देवता है, सभी जातियां इनकी पूजा करती हैं। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कई बार कि सांप्रदायिक देवता किसे कहा जाता है भी? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भी? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी बहुत बड़ा हुआ है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। 155 नंबर प्रश्न है, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपका आंसर होगा आचार्य तुलसी। कौन थे भी? आचार्य तुलसी। और राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है भी? ये प्रश्न तो कई बार आया हुआ है, बहुत इजी है, आपको पता है घूमर। और अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस चित्रशैली की संबंधित है भी? बनी ठनी है वो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। और दीपावली कब मनाई जाती है भी? दीपावली का त्योहार है वो कब मनाते हैं भी? कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। कब मनाते हैं भी? कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। होली का त्योहार कब मनाया जाता है भी? होली का त्योहार है वो फागुन माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। इनमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि अमावस्या होती है तब हम दीपक जलाते हैं रोशनी करने के लिए, और यहाँ पर पूर्णिमा होती है फागुन माह की पूर्णिमा को। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है भी? ये सबसे बड़ा मेला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है भी? वीर तेजाजी पशु मेला। ये पर्वतसर नागौर में पड़ता है, याद रखना, पर्वतसर नागौर में पड़ता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। ये अच्छा प्रश्न है चर्चा में आजकल। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भी? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भी? बीकानेर में। अभी क्या है भी, ऊंटनी के दूध की जो डेयरी लगी हुई है वो भी बीकानेर में ही लगी है, ये जोड़बीर बीकानेर में। तो ये थोड़ा जरूर याद रखना। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है भी? ये प्रश्न बहुत आए हैं त्योहार से संबंधित। श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और बणेश्वर मेला, ये सबसे अच्छा प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? ये कहां पर स्थित है अभी? कहां लगता है अभी? डूंगरपुर में लगता है। कहां लगता है अभी? डूंगरपुर में लगता है बणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे। मुरु महोत्सव का आयोजित किया जाता है अभी? ये भी अच्छा प्रश्न है।
मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि थार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। एक प्रश्न ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था, थार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। राजस्थान में तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी ये जयपुर की है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए भी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। क्या है भी? आरबीआई। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। इसको इंग्लिश में नाम आता है कई बार, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ में प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी की एक रचना है। अच्छा प्रश्न, याद रखना, अंग्रेजी में जरूर याद करके जाना। और 168 नंबर प्रश्न देखो भी, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? श्वेत क्रांति का दूध से संबंध है। श्वेत दूध क्या होता है? अभी श्वेत होता है। ये 1970 में आई थी। और कुरियन, प्रोफेसर कुरियन थे ना, उन्होंने इस क्रांति को लेके आए थे, प्रोफेसर कुरियन 1970 में। और 1967 में और 68 में क्या आई थी भी? हरित क्रांति आई थी, जो कि फसल उत्पादन से संबंधित थी। और डॉक्टर स्वामीनाथन थे, वो हरित क्रांति के संपादक थे। नेक्स्ट देखो भी, 169 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है? दाल बाटी चूरमा। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है भी? राजघाट, दिल्ली में। है भी? राजघाट, दिल्ली में। ये प्रश्न अच्छा है, रेलवे में आया हुआ है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अब कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। मोतियाबिंद रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद रोग होता है, वो आंख में आता है। और रामायण ग्रंथ के लेखक कौन थे भी? रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और डीएनए का पूरा नाम क्या है भी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है भी? ये गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है भी? हीलियम। कौन सी भरी जाती है भी? हीलियम। अच्छा प्रश्न है, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है भी? हीलियम। और जो हवाई जहाज होती है उसके टायरों में कौन सी गैस भरते हैं भी? N2, नाइट्रोजन भरी जाती है। ये जरूर प्रश्न एक बार आया हुआ है, याद रखना। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? नाइट्रोजन। और गुब्बारों में कौन सी भरी जाती है भी? हीलियम। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था भी? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब यहाँ पर एक बार ये प्रश्न जरूर आया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें खून का क्या अर्थ है? खून का क्या अर्थ है? यहाँ पर खून का मतलब ये नहीं है कि वो, इसमें है युवा पीढ़ी है ना, युवा या जवान या बेटा या पुत्र, या आप मुझे अपने बेटे दो या पुत्र दो या युवा जवान दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। सैनिक, ये सैनिक के लिए प्रयोग हुआ। ये प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने मांग की थी कि आप अपने जो युवा पीढ़ी है उसको मुझे सौंपो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। लाल मृदा का लाल रंग किस कारण होता है भी? ये फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे की मात्रा के कारण होता है, याद रखना। लोहे की मात्रा के कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण। अगर इसका चिन्ह पूछे तो ये आता है कई बार, फेरस। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भी? ये कालिदास है। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो शेक्सपियर की रचनाओं से तुलनात्मक हैं। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भी? टाइलिन। ये भी अच्छा प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है भी? प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। और 181 नंबर प्रश्न देखो भी, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? अशोक चक्र का रंग कैसा है भी? ये गहरा नीला है, नेवी ब्लू भी इसे कह सकते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए भी, 182 नंबर प्रश्न है, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जुड़वा खनिज होते हैं सीसा और जस्ता। ये पृथ्वी के जो गर्भ है उसमें दोनों सम्मिलित एक साथ मिलते हैं, सीसा और जस्ता। और राजस्थान का एकाधिकार है इन दोनों में, ये भी याद रखना। राजस्थान उत्पादन में इन दोनों में प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 183 देखो भी,
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है अभी? ये कॉर्निया की किया जाता है। कई बार होता है ना, नेत्रदान किया है या किसी ने कोई करता है नेत्रदान, इसमें कॉर्निया दान किया जाता है। ये प्रश्न भी अच्छा है। जंतुओं का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है अभी? जूलॉजी में किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है अभी? जूलॉजी में। और भारत की सबसे पहली मूक फिल्म कौन सी है अभी? ये प्रश्न पहले के एग्जामों में बहुत बार आया हुआ है, आजकल नहीं आता है, पर तो आप याद रख लेना कि राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है अभी? ये आलम आरा। ये दोनों प्रश्न पीछे 1990 के कितने भी एग्जाम हुए ना, 90 तक या 2000 तक, उनमें बहुत बार आए हुए। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ये मूक फिल्म है, राजा हरिश्चंद्र। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। इसमें फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल होता है अभी? फार्मिक अम्ल। ये प्रश्न अच्छा है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है अभी? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाते हैं अभी? 5 सितंबर को। और 189 नंबर प्रश्न देखो अभी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था अभी? ये प्रश्न आया हुआ है पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है अभी? 3:2। 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। पिंगली वेंकैया ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किसने की थी अभी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है अभी? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है अभी? बुध। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी? ये अच्छा प्रश्न है, नील नदी है मिस्र में। और सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो अमेजन है। कौन सी है अभी? अमेजन नदी है। और ये विश्व की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी। और इंडिया की पूछी जाए तो कौन सी है अभी? गंगा नदी। कौन सी है अभी? गंगा नदी। और दक्षिणी भारतीय गंगा किसे कहते हैं अभी? दामोदर नदी को कहते हैं। और राजस्थान की सबसे चौड़ी लंबी नदी कौन सी है अभी? ये आप कमेंट में जरूर बताना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी? वैसे तो चंबल नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। 193 प्रश्न देखो अभी, राजस्थान में चेटी गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा है अभी? कौन है अभी? खमनोर। राजस्थान में चेटी गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है अभी? खमनोर। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था अभी? ये 18 जून 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 में हुआ था। नेक्स्ट देखो 195 नंबर प्रश्न देखो अभी, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं अभी? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अब कंप्यूटर संबंधित 5-6 प्रश्न देखिए अभी, कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से हैं अभी? कौन कौन से हैं इसमें आप क्या बताओगे अभी? मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और कंप्यूटर का दिमाग से कहा जाता है अभी? सीपीयू कहा जाता है। किसको कहते हैं अभी? सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म कौन सी है अभी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और 199 नंबर प्रश्न देखो अभी, कंप्यूटर की मेमोरी की मूल इकाई क्या है अभी? बिट। क्या है अभी? बिट है। 8 बिट में 1 बाइट होती है, ये भी आप याद रखना। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है अभी? इसमें आपका आंसर होगा बिल गेट्स। क्या होगा अभी? बिल गेट्स। अगला वीडियो जल्दी मिलेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।